नमस्कार दोस्तों, चैप्टर 1। तो आखिर कंप्यूटर है क्या? तो देखेंगे कि कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है दोस्तों, जो डाटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है और उसका जो विश्लेषण करके दोस्तों हमको जो है आउटपुट के रूप में देता है। और यह डाटा निर्देश सॉफ्टवेयर जो है और परिणामों को क्या करता है दोस्तों, स्टोर भी करता है ताकि आवश्यकता अनुसार इनका उपयोग किया जा सके। और यह डाटा के जो है भंडारण जो स्टोरेज होता है तथा तीव्र गति और त्रुटि रहित दोस्तों उनका जो है विश्लेषण करके कार्य करता है। कौन? कंप्यूटर। तो ये आपका जो है कंप्यूटर हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वैसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन कंप्यूटर। ओके। और देखिए कि अगर हम परिभाषा के रूप में देखें तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार दोस्तों कंप्यूटर क्या है? एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक प्रकार के तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए है ना प्रयोग किया जाता है। ये आपका कंप्यूटर का परिभाषा हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि कंप्यूटर वह मशीन है जो डाटा को स्वीकार करता है और उसे है ना स्टोर करता है, भंडार करता है ना, और दिए गए निर्देश के रूप में उनका जो है विश्लेषण करता है तथा विश्लेषित जो परिणाम है उनको आवश्यकता अनुसार दोस्तों क्या करता है? निर्गत करता है, हमको देता है। ठीक है, तो याद रखना है कि निर्देश करता है पहले, उसके बाद आपका इनपुट करता है, फिर प्रोसेस करता है और उसके बाद आउटपुट देता है। इन जो है चार, ठीक है, पहले क्या होता है आपका? निर्देश। ओके, फिर आपका इनपुट, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट। ओके, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, है ना। और देखिए 3 भागों में बांटा जा सकता है कंप्यूटर की जो है ना। देखिए कार्य प्रणाली, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा, इन तीनों में ही चलता है। ओके, तो आखिर आपका हार्डवेयर है क्या दोस्तों? हार्डवेयर मतलब वो भौतिक चीज़ जिसको हम छू सकते हैं, है ना। जैसे आपका है ना, जैसे टीना का रहता है, लोहा का रहता है, प्लास्टिक का रहता है। ओके, है ना, तो यही हार्डवेयर कहलाता है, भौतिक रूप जिसे छू सकते हैं। जैसे आपका कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, स्पीकर, ये सब क्या है? आपका हार्डवेयर है। ओके, अगर सॉफ्टवेयर मतलब ये आपका प्रोग्राम होता है ना, प्रोग्राम्स होते हैं जो है ना, प्रोग्राम्स के समूह को ही क्या बोलते हैं? आपका सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, और वही है कि सॉफ्टवेयर को हम क्या करते हैं? छू नहीं सकते दोस्तों। ठीक है, तो ये छू नहीं सकते, भौतिक। तो एक प्रकार से दोस्तों देखिए कि हार्डवेयर क्या है? एक प्रकार से शरीर है, और आपका सॉफ्टवेयर क्या है? एक प्रकार से आत्मा है। ठीक है, बाकी यही है, याद रखिएगा। अब देखिए जो डाटा है, डाटा है ना, तथ्यों और सूचनाओं का व्यवस्थित संकलन। डाटा 2 प्रकार से विभाजित किया जाता है। ठीक है, डाटा को 2 प्रकार, कितने प्रकार के? 2 प्रकार से विभाजित किया जाता है। पहला संख्यात्मक डाटा, मतलब इसमें जो है अंक होते हैं, 0 से लेकर 9 तक के अंक प्रयोग किए जाते हैं। और इस तरह के जो है डाटा पर हम दोस्तों अंक गणितीय जो है मैथमेटिकल जो प्रोग्राम जो कार्य है, ठीक है, गणित से संबंधित जो कार्य है, मैथमेटिकल से संबंधित जो कार्य है वो करते हैं, है ना। संख्यात्मक डाटा, न्यूमेरिकल डाटा, याद रखिएगा। जैसे आपका विद्यार्थियों का प्राप्तांक हो गया, कर्मचारी को जो वेतन हो गया, है ना, जो एक्सेल में जो काम करते हैं, गणित से संबंधित जो काम करते हैं, वो क्या है? न्यूमेरिकल डाटा। ओके, याद रखिएगा। जो कीबोर्ड के है ना देखे होंगे राइट तरफ होते हैं। ओके, और उसके बाद आपका देखिए अल्फ़ा न्यूमेरिकल डाटा, चिन्हात्मक डाटा बोलते हैं। इसमें आपका क्या होता है? इसमें आपका अक्षर होता है, अंक होता है, चिन्ह होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका @ हो गया, ए से लेके पूरा जेड तक हो गया, है ना, तो ये सब है। इसमें अंक भी होता है, लेकिन ये किस तरफ होता है? लेफ्ट तरफ होता है कीबोर्ड का, देखे होंगे आप लोग। ओके, तो ये सब इसमें काम होता है। जैसे है ना, वैसे दिया है कर्मचारियों का पता लिखने के लिए, नाम लिखने के लिए, ठीक है, पैराग्राफ लिखने के लिए ये उपयोग किया जाता है। ओके, याद रखिएगा। ओके, पूछा जा सकता है। इन्फॉर्मेशन में क्या होता है दोस्तों कि डाटा का जो है उपयोगिता के आधार पर किए गए विश्लेषण और संकलन के बाद जो प्राप्त होता है, मतलब जो उपयोग करने के लिए है ना, डाटा जो उपयोगिता के आधार पर हम देते हैं कंप्यूटर को, और वो सूचना के रूप में है ना वो होता है, तो उनको ही क्या बोलते हैं? सूचना बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है? व्यवस्थित होता है। मतलब अव्यवस्थित डाटा को हम लोग सूचना नहीं बोलेंगे, जो उपयोग में लाए जा सके उनको ही हम लोग इन्फॉर्मेशन या सूचना बोलेंगे। क्या? जो हमारे उपयोग में हो दोस्तों उसी को हम लोग सूचना या डाटा बोलेंगे, है ना, इन्फॉर्मेशन बोलेंगे। ठीक है, जो डाटा हम लोग के उपयोग में होता है उनको ही हम लोग क्या बोलेंगे? सूचना या इन्फॉर्मेशन बोलेंगे। ये है। ठीक है, और अगर वो काम में नहीं आएगा, डाटा तो है, सूचना तो है, लेकिन वो काम में नहीं आ रहा है, कोई काम का नहीं है,
तो वो क्या सूचना है, क्या इन्फॉर्मेशन है हम लोग के लिए? नहीं है। ओके, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए सूचना प्राप्ति, इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल। ओके, तो वही है कि पुनः प्राप्त, मतलब एक बार अगर डिलीट हो गया फिर उसको दोबारा हम लोग को लेना है तो उनको ही क्या बोलेंगे? इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल। ओके, तो ये सब है ना छोटा छोटा चीज़ है, याद रखिएगा। डाटा प्रोसेसिंग, देखिए कि डाटा का उपयोगिता के आधार पर किए जाने वाले जो विश्लेषण है ये क्या कहलाता है? डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। ओके, तो यही है। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है कि कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति है ग्रीक है ना, ग्रीक है, ये प्रीक हो गया, माफ़ करिएगा, ग्रीक है। ग्रीक भाषा के जो है कंप्यूट शब्द से हुआ है। क्या? कंप्यूट, है ना। नोट डाउन करना है तो कर लीजिएगा, कंप्यूट, है ना। वैसे यूट्यूब में भरे हैं वीडियो, ठीक है। तो कंप्यूट से शब्द हुई है, ठीक है। ये कंप्यूट शब्द से हुई है जिसका अर्थ क्या होता है? गणना करना होता है, और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? संगणक कहते हैं। ओके, अनुदेश क्या होता है? इंस्ट्रक्शन। तो कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए जो आदेश होता है उनको ही क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन, अनुदेश। ओके, और प्रोग्राम्स क्या होता है? तो कंप्यूटर को दिए जाने वाले जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उनके समूह को क्या बोलते हैं दोस्तों? आपका प्रोग्राम्स कहा जाता है। ओके, पूछा जा सकता है एग्जाम में, सबको नोट डाउन करना है तो कर लीजिएगा। सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर क्या है दोस्तों? कि प्रोग्रामों के जो है समुच्चय को कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों के सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी सॉफ्टवेयर कहलाता है। मतलब जो प्रोग्राम है उसको कार्य करवाने के लिए, है ना, जो हमको चाहिए, है ना, किस में काम करेंगे भाई, है ना, तो हम लोग को एक चाहिए माध्यम, तो उसी को सॉफ्टवेयर बोलते हैं। प्रोग्रामों को जो है काम करवाने के लिए, कार्य करवाने के लिए जो माध्यम चाहिए, है ना, वो भी सफल, है ना, सफल काम करवाने के लिए प्रोग्रामों का, उनको ही हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम्स को काम करवाने के लिए क्या चाहिए? एक सॉफ्टवेयर। ठीक है, बहुत सारे, ठीक है, सफल क्रियान्वयन के लिए तो वही है। ओके, अब देखिए कंप्यूटर की विशेषताएं, है ना, तो कंप्यूटर की विशेषताएं में पहला गति देखिए, तो गति, है ना, पहला विशेषता क्या है? गति। तो कंप्यूटर एक सेकंड में दोस्तों लाखों गणनाएं कर सकता है, और किसी मनुष्य द्वारा दोस्तों पूरे साल में किए जाने वाले कार्य को कंप्यूटर एक ही सेकंड में कर सकता है। और देखिए कंप्यूटर प्रोसेसर को, स्पीड्स को, है ना, स्पीड्स को किस में नापते हैं? हर्ट्ज, हर्ट्ज में भी नापते हैं, है ना, ये हर्ट्ज में मापते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये है। और वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकेंड 10 सेकेंड में गणनाएं कर सकती है। अब माफ़ करिएगा, पानी गिर रहा है, और ये चैप्टर 1 है, धीरे धीरे वीडियो आएगा साथ में, है ना, साथ में तैयारी करेंगे और जमकर। ओके, तो यही है। और कंप्यूटर की गति को दोस्तों एक सेकेंड में प्रोसेस किए गए निर्देशों की संख्या के आधार पर मापा जाता है। और वर्तमान में कंप्यूटर एक सेकेंड में 10 लाख, कितना? 10 लाख, ठीक है, तो 10 लाख से अधिक जो है निर्देशों को ये आपका प्रोसेस कर सकता है। और कंप्यूटर की गति को, है ना, MIPS याद रखना है कि मिलियन, है ना, इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड से मापी जाती है। कंप्यूटर की गति को किससे मापी जाती है? ये नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। ओके, तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड से मापा जाता है। ओके, याद रखिएगा। और देखिए स्वचालित, ऑटोमेटिक, तो कंप्यूटर क्या है? एक स्वचालित मशीन है दोस्तों, जिसे गणना के दौरान मानवीय हस्तक्षेप की जो संभावना नहीं रहती। मतलब हम लोग डाल देते हैं, डाटा को डाल देते हैं, है ना, 4+4 डाल दिए, अब वो अंदर में करके हमको दिखाएगा कि भैया ये आपका 8 है, इसके लिए, है ना, गणना करने के लिए इंसानों की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन ये है कि इनपुट करने के लिए इंसानों की ज़रूरत पड़ती है, यही है। ओके, तो यही है ना। और ये कंप्यूटर बिना रुके काम कर सकता है दोस्तों, हम लोग 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, जितने भी हैं चला सकते हैं। त्रुटि रहित कार्य है, एक्यूरेसी जिसको बोलते हैं दोस्तों। और कंप्यूटर की जो गणना है लगभग त्रुटि रहित काम करता है, मतलब इसमें एरर की संभावना नहीं पाई जाती। अब जब हम एरर करेंगे, इंसान जब एरर करेगा तो कंप्यूटर जो है गलत बताएगा ही। ठीक है, अब हमको चाहिए 8 और 4 प्लस, है ना, 3 डाल रहे हैं, है ना, तो 7 ही दिखाएगा। ओके, तो यही है, तो मानवीय गलतियों के कारण ही होती है, वही बात है। और या डाटा और प्रोग्राम सही हैं, कंप्यूटर हमेशा सही जो परिणाम है सही परिणाम देता है। और ये है कि कंप्यूटर के में कभी कभी वायरस के कारण ये त्रुटि आती है ना, जो वायरस होते हैं ना, नेट वेट चलाते हैं, एंटीवायरस डला नहीं होता है तो वो क्या हो जाता है? गलत सलत बताता है। ठीक है, तो देखिए स्थायी भंडारण क्षमता, मतलब परमानेंट स्टोरेज, तो यही है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त मेमोरी को दोस्तों डाटा, सूचना और निर्देशों के स्थायी भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब स्टोरेज। ठीक है, परमानेंट स्टोरेज।
और यही है कि कंप्यूटर में सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संग्रहित की जाती है और सूचना के समाप्त होने या नष्ट होने की संभावना कम होती है। हाँ, ये है जल गए भुंजा गए तो वो बात अलग है कि ख़त्म हो गए, लेकिन वैसे ज़्यादातर ये होता नहीं है। ठीक है, याद रखना है परमानेंट स्टोरेज। विशाल भंडारण क्षमता, वही है लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होता है इसमें। ठीक है, तो कंप्यूटर में बाह्य मतलब ये है, ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल मेमोरी होता है, जिसमें आपका है ना हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, मैग्नेटिक टेप, सीडी रोम। आगे हम लोग देखेंगे इसमें असीमित डाटा भर सकते हैं। ठीक है, सूचनाओं को जो है, जो इन्फॉर्मेशन है उनको संग्रहण किया जा सकता है। और कंप्यूटर में सूचनाएं जो है कम स्थान घेरती है, अतः इसकी जो भंडारण क्षमता है बहुत जितना भी बढ़ा सकते हैं। आजकल तो 1000 GB, ठीक है, 1000 GB का स्टोरेज क्षमता आ गया है ना, वो भी छोटा सा पेन ड्राइव में देखे होंगे आप लोग। ओके, चलिए और भी देखते हैं कि देखिए कि भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना, फास्ट रिट्राइवल, है ना। तो ये है कंप्यूटर प्रयोग द्वारा दोस्तों कुछ ही सेकंड में भंडारित सूचना को जो है आवश्यकता अनुसार प्राप्त कर सकते हैं, है ना। कुछ ही चालू किए, कॉपी पेस्ट किए, उसके बाद पेन ड्राइव में कहीं पर लेके जा सकते हैं, है ना। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसका प्रयोग से तो ये जो काम है और भी सरल हो गया है। जितना अधिक रैम होगा उतना ही कंप्यूटर क्या है फास्ट चलेगा। ओके, और उतना ही हम लोग जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आजकल 8 GB का लैपटॉप आ गया, 8 GB 16 GB। ओके, तो वही है जल्द निर्णय लेने की क्षमता दोस्तों, क्विक डिसीजन। तो जितना यही है कि कंप्यूटर परिस्थितियों का जो है विश्लेषण कर पूर्व में दिए गए निर्देशों के आधार पर तीव्र जो है ये निर्णय लेता है। विधिवता, ठीक है, तो कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के जो कार्य है संपन्न किए जा सकते हैं और अलग अलग एक ही समय में अलग अलग काम कर सकते हैं, मिनिमाइज करके कर सकते हैं ना। ठीक है, तो यही है पुनरावृत्ति दोस्तों, रिपीटेशन। तो कंप्यूटर को आदेश देकर दोस्तों एक ही कार्य को बार बार, है ना, विश्वसनीयता के साथ और तीव्रता से कराया जा सकता है। और देखिए स्फूर्ति है, कंप्यूटर एक मशीन होने के कारण मानवीय दोषों से रहित होता है और बिना थकान के काम करता है। गोपनीयता, ये सब याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, गोपनीयता, पासवर्ड रख सकते हैं दोस्तों विंडो में। ठीक है, विंडो में कंप्यूटर में हम लोग पासवर्ड रख सकते हैं और पासवर्ड द्वारा कंप्यूटर के कार्य को, है ना, गोपनीय बनाया जा सकता है। और पासवर्ड के प्रयोग से रखे डाटा जो है, डाटा और उनके जो है फाइल्स जो है, ये पासवर्ड से, पासवर्ड जानने वाला व्यक्ति ही देख सकता है और बदल सकता है। तो यही पासवर्ड रख सकते हैं। ठीक है, कार्य की एकरूपता है दोस्तों कि बार बार जो है लगातार एक ही कार्य करने के बावजूद कंप्यूटर के जो है कार्य में गुणवत्ता में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मनुष्य एक ही काम को बार बार करता है तो वो क्या बोलते उब जाता है, लेकिन कंप्यूटर जो है ये बार बार काम कर सकते हैं। ठीक है, कार्य की विश्वसनीयता, तो कंप्यूटर प्रोसेस के पश्चात सही व भरोसेमंद परिणाम देता है, गलती की संभावना नहीं रहती दोस्तों। और वही है अगला देखिए कि कागज़ के प्रयोग में कमी आई है और कंप्यूटर के प्रयोग से वही है कि कागज़ की जो है खपत में कमी आई है दोस्तों। आजकल तो हम लोग डाटा इन्फॉर्मेशन, है ना, जैसे ये PDF है, इसको पेपर में पढ़ा रहे क्या, नहीं पढ़ना है तो PDF का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी का उपयोग कर लेते हैं। ओके, तो इसके कागज़, इससे क्या होता है, कागज़ में कमी आई है ना। तो यही है, ध्यान दीजिएगा ये वाला। तो भारत में कंप्यूटर का जो प्रथम प्रयोग है 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में किया गया था। कहाँ, तो बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में। जबकि ये है कि भारत का जो पूर्ण कंप्यूटरीकृत डाकघर कौन है, नई दिल्ली। ओके, याद रखिएगा 16 अगस्त 1986 बेंगलुरु के प्रधान डाकघर प्रथम। ओके, अब देखिए कंप्यूटर की जो कुछ सीमाएं भी हैं, लिमिटेशन ऑफ द कंप्यूटर, देख लीजिए कि बुद्धिहीन है दोस्तों, इसमें बुद्धि नहीं है। तो कंप्यूटर में स्वयं जो है अपने आप निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, जब हम देते हैं निर्देश तो वो देता है। ओके, खर्चीला बहुत है दोस्तों कंप्यूटर, हार्डवेयर तो सॉफ्टवेयर काफ़ी महंगे होते हैं। आजकल 50,000 में कंप्यूटर, 50,000 में अच्छा लैपटॉप मिलता है ना। तो वही है, बाकी तो वही 15,000 से लेके 20,000 तक आ जाता है, वही खर्चीला है। वायरस का खतरा रहता है दोस्तों, आपको पता ही कि कंप्यूटर में वायरस का जो है खतरा बना होता है और वही है कि इससे जो है डाटा या सूचना जो है ये दूषित हो जाता है ना, संक्रमण हो जाता है, जिससे वो समाप्त होने का डर रहता है। ओके, बाकी इसके लिए बचाव के लिए हम लोग एंटीवायरस का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी देखेंगे कौन कौन से एंटीवायरस है, A to Z देखने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो के साथ बनना है तो बने रहिएगा। देखिए विद्युत की निर्भरता, डिपेंड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वही है कि कंप्यूटर अपने आप कार्य करने के लिए दोस्तों विद्युत पर निर्भर है ना, और वही है इससे ही ये जो है कार्य संपन्न कर सकता है।
मतलब अगर विद्युत नहीं होगा तो कंप्यूटर का कोई काम नहीं है। ओके, वही है। और कंप्यूटर के अनुप्रयोग, कंप्यूटर का जो प्रयोग है कहाँ कहाँ हुआ है देखेंगे कि, है ना, तो यही है, देख लीजिए कि अनुप्रयोग। तो कंप्यूटर का जो प्रयोग है विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। वर्तमान में शायद ही कोई स्थान होगा जहां कंप्यूटर का प्रयोग नहीं होगा। तो डाटा प्रोसेसिंग के लिए उपयोग किया जाता है ना। तो बड़े बड़े जो है विशाल सांख्यिकी सूचना तैयार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और वही है जनगणना सांख्यिकी, बाकी यही है। सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए जाता है। तो वही है भंडारण जो पद्धति है इससे, है ना, कम, वही है, देख लीजिए सूचनाओं को जो है आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। ओके, और देखिए, है ना, तो चलिए शिक्षा देखते हैं। ओके, माफ़ करिएगा, और ये वीडियो कहीं से कटेगा नहीं, मैं डायरेक्ट अपलोड करूँगा। शिक्षा देखिए, शिक्षा मल्टीमीडिया के जो है विकास और, है ना, विकास कंप्यूटर आधारित शिक्षा से विद्यार्थियों के लिए उपयोगी बना है। और डिजिटल लाइब्रेरी पुस्तकों की सर्वसुलभता सुनिश्चित किया है। ओके, ये है, ठीक है। तो अनुप्रयोग और वैज्ञानिक अनुसंधान में तो पता है दोस्तों, विज्ञान के जो है अनेक जटिल रहस्यों को सुलझाने में कंप्यूटर की सहायता होती है। और कंप्यूटर की परिस्थितियों का उचित आकलन ही इससे संभव है। रेलवे और वायुयान आरक्षण के लिए ये रेलवे में भी इनका उपयोग होता है। ठीक है, कंप्यूटर की सहायता से अन्य स्थानों रेलवे और वायुयान जो है ना, इसमें आपका टिकट लेने के लिए इसका उपयोग होता है। ठीक है, बैंक में होता है दोस्तों, बैंक में तो आजकल सब जगह है ना। कंप्यूटर के प्रयोग से, है ना, बैंकिंग क्षेत्र में क्रांति ला दी है। एटीएम हो गया, एटीएम का फुल फॉर्म देख लीजिए, एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ओके, तथा ऑनलाइन भुगतान हो गया, है ना। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ईसीएस, ईसीएस का फुल फॉर्म देखिए, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब फुल फॉर्म याद रखिएगा, आगे हम लोग देखेंगे, है ना। ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद 1 बाय 1 चलेगा। चिकित्सा, है ना, तो मेडिसिन में शरीर के अंदर रोगों को पता लगाने के लिए, उनका विश्लेषण निदान करने के लिए सीटी स्कैन, ये सब, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और विभिन्न प्रकार के जो जांच है वो कंप्यूटर में हो रहे हैं। और हर क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है दोस्तों, इसीलिए आधुनिक युग को क्या है, कंप्यूटर का युग की संज्ञा दी गई है। और याद रखने की, प्रति वर्ष 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। हम लोग इसको करंट अफेयर में कई बार देख चुके हैं, याद रखिएगा। ओके, चलिए, और भी है रक्षा में, डिफेंस में दोस्तों, रक्षा अनुसंधान, वायुयान नियंत्रण, मिसाइल, रडार, ये सब में आपका किसका उपयोग हो रहा है, कंप्यूटर का। ओके, चलिए, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी, ये तो पता ही है आपको कि कंप्यूटर का जो है तीव्र गणना, है ना, ग्रहों उपग्रहों अंतरिक्ष घटनाओं सूक्ष्म, ये सब है। संचार के लिए, कम्युनिकेशन के लिए इसका उपयोग हो रहा है। ओके, आधुनिक संचार व्यवहार के लिए कम्युनिकेशन, ठीक है, ये टेलीफोन हो गया, इंटरनेट हो गया, सब में दोस्तों आपका कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। व्यापार में तो इंडस्ट्री, है ना, व्यापार उद्योग, कंप्यूटर के प्रयोग से बेहतर गुणवत्ता उत्पादों का जो ये है ना, ये संभव हो सका है। और मनोरंजन में तो पता है, मनोरंजन में तो भरपूर कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। ठीक है, टेलीविज़न कार्यक्रम, वीडियो गेम, ये सब आपका कंप्यूटर में प्रयोग हो रहा है। मल्टीमीडिया के प्रयोग से कंप्यूटर के मनोरंजन में, है ना, ये साधन बन गया, इसके द्वारा तो, ठीक है, कमाई भी किया जा रहा है। प्रकाशन को देख लीजिएगा कि, है ना, प्रकाशन और छपाई, मतलब पब्लिशिंग के लिए भी आपका कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। ओके, रेखा चित्र बनाना, ग्राफ बनाना, इसका निर्माण जो है, जैसे कोरल ड्रॉ हो गया, है ना, तो ये ग्राफिक्स का काम भी इसके द्वारा किया जा रहा है। प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसमें भी आपका देखिए, प्रशासन में पारदर्शिता लाने, सरकार को कार्य को अच्छे ढंग से पहुंचाने, तालमेल करने के लिए ई प्रशासन, इसके लिए आपका, है ना, इसमें भी आपका कंप्यूटर संभव है। ठीक है, कंप्यूटर से ये संभव है। डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है, याद रखिएगा, डिजिटल पुस्तकालय, तो इसमें भी, है ना, तो इसमें भी अत्यंत कम समय में अधिक सुरक्षित रखा गया और इसे इंटरनेट से जोड़ा गया है, वही है डिजिटल लाइब्रेरी, बाकी यही है। ठीक है, देखते हैं ना। ओके, चलिए, बाकी यही है, सब जगह उपयोग तो हो रहा है ना। आप देखिए कंप्यूटर के अनुप्रयोग के प्रभाव, तो इससे आपका समय की बचत होता है, देख लीजिए, और त्रुटि रहित कार्य करता है, इसको पहले भी हम लोग देख चुके हैं, है ना। त्रुटि रहित कार्य है, कार्य की गुणवत्ता है, कागज़ की कमी है, लेकिन इससे बेरोज़गारी बढ़ गया है। ठीक है, बेरोज़गारी बढ़ गया है। ठीक है, तो ये है। ओके, तो ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका चैप्टर 1 है। ओके, चैप्टर 1 है, क्या क्या सीखे हैं हम लोग, इसका जो MCQ है मैं बाद में लेके आऊँगा, है ना। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, इसको देखिएगा,
है ना, डाटा प्रोसेसिंग, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है आपका, ओके, ये सब आप देख लीजिएगा। ओके, चैप्टर 1 है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।